नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं पाइप वेल्डिंग के बारे में। पाइप वेल्डिंग की जो पोजीशन होती है उसके बारे में कई व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था कि सर पाइप वेल्डिंग की पोजीशन ये 1G 2G 5G 6G हमारे समझ में नहीं आता है। ये पाइप में 1G 2G किसे कहते हैं, ये क्या है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको आज बताना चाहूंगा, इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती है और आईटीआई के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस पर आप लोगों को सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो कैंडिडेट आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं और वो वेल्डर ट्रेड की तैयारी मेरे चैनल पर करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी आईटीआई लेवल की उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ये बहुत सारी कुछ वीडियोज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये वीडियोज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टील प्लांट में वैकेंसी निकली है, इसके लिए है ये वीडियो। मतलब जो भी वैकेंसी निकलती है उसका अपडेट, जिस वैकेंसी का रिजल्ट निकलता है उसका अपडेट, प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग और वेल्डर थ्योरी प्रैक्टिकल की क्लासेस इस चैनल पर मैं आपको करवाता रहता हूं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पाइप वेल्डिंग पोजीशन। तो काफी व्यूअर्स का कमेंट जो आ रहा था वो बार बार मेरे को यही पूछ रहे थे, सर पाइप वेल्डिंग ये जी समझ में नहीं आता हमारा कि ये जी क्या है। मैं ये जी पाइप जी 1G 2G 3G, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। आज का मैं आपको बताऊंगा पाइप वेल्डिंग पोजीशन। ये जी जो होती है पाइप वेल्डिंग की पोजीशन होती हैं। तो ये नंबर 1 होता है आपका नंबर 1 1G पोजीशन। एक पोजीशन है, इसको कहते हैं 1G पोजीशन। दूसरी तरह की पोजीशन है वो उसे कहते हैं 2G पोजीशन। तीसरी तरह की पोजीशन जो होती है वो होती है 5G पोजीशन। और फोर्थ टाइप की जो पोजीशन है वो होती है 6 पोजीशन। तो पाइप में 4 पोजीशन होती हैं, 1G 2G 5G और 6G। अब कौन सी पोजीशन 1G होती है, कौन सी 2G होती है, कौन सी को 5G बोलते हैं और कौन सी को 6G बोलते हैं, तो मैं ये आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। ये नंबर 1 पाइप कौन सा है, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2 पाइप। तो यहां हमने दोनों पाइपों को ये जोड़ा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों पाइपों को आमने सामने रख करके हमने टैकिंग की है। और आमने सामने टैकिंग करने के बाद फिर इसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट किया है। देखो, सीधे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी इस तरह की जो पोजीशन है ये वर्टिकल पोजीशन हो गई और ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई। तो हमने इस पाइप को टैकिंग करने के बाद दोनों पाइपों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट किया और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप को रोल्ड होगा, यानी पाइप को घूम घूम करके वेल्डिंग हम करेंगे। यानी इस वेल्डिंग में 1G पोजीशन में पाइप को घुमाया जाता है और वेल्डिंग ऊपर से होती जाती है। यानी वेल्डिंग फ्लैट पोजीशन में होती है, यानी डाउन हैंड पोजीशन में होती है और पाइप मूव करता है। आपको यहाँ लिखा हुआ है रोटेट पाइप एंड डिपोजिट बेल्ट एट और नियर द टॉप, यानी वेल्डिंग ऊपर की तरफ होती रहती है। फिर जब वेल्डिंग सपोज करो यहां से वेल्डिंग यहां तक हो गई, फिर पाइप को घुमा देंगे और जो बिना वेल्डिंग किया हुआ पार्ट है उसको हम ऊपर घुमा के कर देंगे। फिर यहां से जो बिना उस पार्ट में वेल्डिंग करेंगे, फिर जिस पार्ट में वेल्डिंग हो गई फिर उसको मूव कर पाइप को घुमा देंगे तो वेल्डिंग किया हुआ पार्ट्स नीचे आ जाएगा और वेल्डिंग ना किया हुआ पार्ट्स फिर ऊपर टॉप पर पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 1G पोजीशन में पाइप को घुमा घुमा कर वेल्डिंग किया जाता है। दूसरी शब्दों में कहूं, 1G पाइप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है, लेकिन वेल्डिंग घुमा घुमा करके डाउन हैंड पोजीशन के हिसाब से करी जाती है। इसको कहते हैं 1G पोजीशन। पाइप की 1G पोजीशन, आप 1G पोजीशन समझ गए होंगे। पाइप की 1G पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें पाइप हॉरिजॉन्टल रहता है और वेल्डिंग ऊपर से टॉप की तरफ होती है।
इसमें पाइप को बार बार घुमा करके बिना वेल्डिंग किए हुए पार्ट्स को टॉप की तरफ रख घुमा करके किया जाता है। इसी को हम 1G पोजीशन कहते हैं। अब चलते हैं 2G पोजीशन की तरफ। तो ये है 2G पोजीशन। 2G पोजीशन में क्या होता है मैं आपको यहां बताऊं। कंडीशन वही है, एक पाइप ये हो गया 2G पोजीशन में और दूसरा पाइप 2G पोजीशन में ये नीचे वाला हो गया। अब यहां पर हमने दोनों पाइपों को आमने सामने रख करके टैकिंग कर दी और टैकिंग करने के बाद में दोनों पाइपों को टैकिंग करने के बाद फिर इस पाइप को हमने वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया। यानी ये आप यहां से देखें, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। 1G पोजीशन में हम पाइप को हॉरिजॉन्टल में सेट किया था और इसमें हम 2G में पाइप को वर्टिकल पोजीशन में सेट करेंगे, यानी पाइप को खड़ी पोजीशन में रखेंगे और वेल्डिंग हम इस तरह से पाइप के चारों तरफ घूम घूम करके, यहां से पाइप के चारों तरफ घूम करके हम वेल्डिंग कर देंगे। यानी इसमें पाइप एक जगह फिक्स रहेगा, पाइप मूव नहीं करेगा, सिर्फ वेल्डर को इस पाइप के चारों तरफ घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये होती है 2G पोजीशन। अब एक चीज आपको कंफ्यूज यहां कर रही होगी कि ये ऊपर इधर भी 15 डिग्री दिखा हुआ है, इधर भी 15 डिग्री दिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है जब ये पाइप हमारा वर्टिकल पोजीशन में है इस तरह से, तो पूरी 90 डिग्री पे ना होकर के अगर ये इस 90 डिग्री वाली वर्टिकल लाइन से अगर 15 डिग्री इस तरफ भी हो जाए या 15 डिग्री इस तरफ झुक जाए तो कोई बात नहीं है। ये 15 का प्लस माइनस 15 डिग्री का चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। प्लस माइनस 15 डिग्री यानी पाइप वर्टिकल और वेल्डिंग पाइप के चारों तरफ घूम करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। पाइप 15 डिग्री का प्लस माइनस भी हो सकता है, यानी 15 डिग्री लेफ्ट राइट इधर उधर भी हो सकता है। तो अब 2G पोजीशन आपकी समझ में आ गई होगी। 2G पोजीशन में पाइप को वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है और वेल्डिंग पाइप के चारों तरफ वेल्डर के द्वारा घूम घूम करके की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ 2G पोजीशन में पाइप एक जगह फिक्स रहेगा, सिर्फ वेल्डर को ही इसके चारों तरफ घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ेगी, यानी वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। अब चलते हैं 5G पोजीशन की तरफ। दोस्तों ये 5G पोजीशन, 5G पोजीशन में अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये 1G की तरह ही आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि एक अंतर है, पाइप को, ये पाइप हमारा 1 हो गया और ये पाइप हमारा 2 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि टैकिंग करने के बाद अब पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट किया। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं, ये मैंने लिखा हुआ है 5G पोजीशन, पाइप हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड, यानी 15 डिग्री का प्लस माइनस यहां भी रहेगा। और ये सपोज करो फिगर से मैं बताता हूं, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट किया है। अगर पाइप थोड़ा 15 डिग्री अप भी होता है तो कोई नहीं, और 15 डिग्री डाउन भी हो सकता है, इसलिए ये 15 डिग्री का प्लस माइनस दिया हुआ है। इसमें क्या है कि पाइप एक जगह फिक्स रहेगा। 1G पोजीशन में पाइप मूव कर रहा था, यानी पाइप को घुमा घुमा करके ऊपर से वेल्डिंग कर रहे थे, लेकिन 5G पोजीशन में पाइप एक जगह फिक्स रहेगा। पहले वेल्डर चाहे तो डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग करे, फिर वेल्डर आपका ओवरहेड में पोजीशन में वेल्डिंग करे, फिर वेल्डर वर्टिकल पोजीशन में करे। ये यानी वेल्डर को सभी पोजीशनों में वेल्डिंग करनी पड़ेगी 5G पोजीशन के अंदर। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा, फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा, 15 डिग्री का प्लस माइनस होगा। बेल्ट फ्लैट, यानी फ्लैट पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, ओवरहेड पोजीशन में आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। पाइप स्मॉल नॉट बी रोटेट ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब पाइप जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा और वेल्डर को इस पाइप के चारों तरफ घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ेगी। यानी वेल्डिंग जब चारों तरफ की घूम कर करनी पड़ेगी तो वेल्डिंग जब ऊपर से होगी तो ये फ्लैट पोजीशन हो जाएगी, और जब साइड में आएगी तो ये, जैसे मैं इस फिगर्स के आपको बताऊं, ये हमारा पाइप हो गया। सबसे जब यहां से और यहां तक जब वेल्डिंग होगी तो ये फ्लैट पोजीशन हो गई,
और जब यहां से वेल्डिंग होगी और यहां तक जाएगी तो ये वर्टिकल पोजीशन हो जाएगी। और जब यहां से वेल्ड करता हुआ आदमी जाएगा, वेल्डर यहां से वेल्ड करता हुआ जाएगा तो ये ओवरहेड पोजीशन में होगी। फिर यहां से हम वेल्डिंग करेंगे तो ये फिर वर्टिकल पोजीशन में आएगी। तो पाइप तो अपनी जगह फिक्स है, वेल्डर को ही इसके चारों तरफ घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ रही है। ये पोजीशन होती है 5G पोजीशन, इसी को हम कहते हैं 5G पोजीशन। यानी 5G पोजीशन में पाइप फिक्स रहेगा, वेल्डर को फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड सभी पोजीशनों में पाइप के चारों तरफ घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ेगी। अब तो चलते हैं पोजीशन 6G की तरफ। दोस्तों ये होती है 6G पोजीशन। आप यहां फिगर देख सकते हैं, यानी दोनों पाइपों को हमने वेल्ड किया, आपस में टैकिंग की दोनों पाइपों की, और टैकिंग करने के बाद सपोज करिएगा ये पाइप नंबर 1 और ये पाइप नंबर 2। अब जब इन दोनों की हमने टैकिंग कर ली तो पाइप को 45 डिग्री पर झुका करके हमने टैकिंग की यहां पर, और इसमें 5 डिग्री का प्लस माइनस होगा। उन तीनों में 15 डिग्री का प्लस माइनस था, इसमें आपका 5 डिग्री का। यानी अगर ये हो सकती है यहां से 45 डिग्री है, ये 40 भी हो सकता है और ये 50 भी हो सकता है, यानी 5 डिग्री का प्लस माइनस हो सकता है। इसमें पाइप इंक्लाइंड यानी तिरछा हुआ झुका रहेगा, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। और जब वेल्डिंग होगी तो वेल्डर को इसी के चारों तरफ घूम करके ही वेल्डिंग करनी पड़ेगी, यानी वर्टिकल, ओवरहेड और फ्लैट सारी पोजीशनों में वेल्डिंग आपको यहां भी करनी पड़ेगी। तो अब आपको 6G, 5G, 2G और 1G इन सभी का क्लियर हो गया होगा। 1G पोजीशन में पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन पाइप को मूव कर करके घुमा करके वेल्डिंग करेंगे। उसी तरह से आपको जैसे 1G पोजीशन में पाइप घूमेगा और वेल्डिंग हमारी सिर्फ ऊपर की तरफ से होगी, यानी फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग होगी। फिर यहां वेल्डिंग होगी तो पाइप को फिर घुमा करके फिर ये बिना वेल्डिंग हुआ वाला पार्ट्स ऊपर कर देंगे। इसी तरह से 2G पोजीशन में पाइप वर्टिकल रहेगा, फिक्स रहेगा, वेल्डर को ही इसके चारों तरफ घूम करके आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। अब 5G में पाइप वर्टिकल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, वेल्डर को इसके चारों तरफ घूम घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ेगी। अब 6G पोजीशन में आपको पाइप को 45 डिग्री पर झुका करके हम लोग रखेंगे, उसके बाद यहां पर हम जो वेल्डिंग करेंगे उसके बाद तो घूम घूम करके यहां भी हमको वेल्डर को चारों तरफ घूम करके वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये होती है 5G, 2G, 6G और 1G, यानी पाइप की वेल्डिंग पोजीशन होती है ये। तो आशा करता हूं कि आपको पाइप पोजीशन के बारे में समझ में आ गया होगा। 1G, 2G, 5G, 6G के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इसमें भी अगर आपको कोई क्वेरीज और हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो भी क्वेरीज आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अपने आखिरी में आपसे गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने ऐसे कैंडिडेट्स के साथ कमेंट करना जो ITI में पढ़ रहे हों और जो टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हों, उन सभी लोगों के पास तक मेरी वीडियो पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच।